आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, अब आपको याद होगा 2005 2008 वो वक्त था कि जब मार्केट के अंदर एक दिन के अंदर 1 अरब शेयर्स भी ट्रेड हुए हैं। आज 80,000 पे इंडेक्स और मार्केट का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है रेडी में वो 20 करोड़ शेयर्स का है। तो ये किस तरह से देख रहे हैं, मतलब ओवर द पीरियड मार्केट का साइज, मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स जो हैं वो एक क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सर? आई थिंक उसको ये देखना चाहिए कि आज जो ज्यादा ट्रेड हुई हैं वो हाई वैल्यू शेयर में हुई है। तो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट आप देखेंगे ना, तो टर्नओवर जो है वो एक हेल्दी टर्नओवर 15 बिलियन कह रहा है। हाँ, 15 अरब। तो आप जब इसको ये जब हम बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा जब टर्नओवर होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, तो उसमें जो छोटे शेयर होते हैं, पेनी स्टॉक्स होते हैं, उसमें जो है वो टर्नओवर होता है। तो जाहिर है जब हाई प्राइस होते हैं तो उनका नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो इतने नहीं होते जितने पेनी स्टॉक्स में होते हैं। तो लेकिन फिर भी हमने अभी रिसेंटली भी देखा कि 1 बिलियन शेयर्स को जो है वो क्रॉस किया है जून 23 के बाद। हमने ऐसे कई सेशन जो है वो विटनेस किए हैं कि जो एक बिलियन शेयर से ज्यादा के टर्नओवर भी हुआ है। तो ये आई थिंक एक जो है वो हेल्दी साइन है। एंड जब ये जरा वैल्यूएशन बढ़ेगी तो नई लिस्टिंग्स के भी चांसेस स्टॉक एक्सचेंज पे बढ़ेंगे। Exactly. बहुत मुतासिर हुई है सर, बहुत मुतासिर हुई है। मतलब अब मैं आता हूँ थोड़ा ज़रा पीछे की तरफ मैं चलना चाहूँगा। जब आपकी मार्केट हम डीम्यूचुअलाइजेशन थे तो वो प्रोग्राम था डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन और इंटीग्रेशन, और एक बहुत बड़े प्लान्स थे उस हवाले से कि आपका रिटेल इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में बहुत बड़े लेवल तक लेके जाना था। लेकिन अब तक मेरे ख्याल से 2.5-3 लाख से ज़्यादा के रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर बेस जो है वो मार्केट में नहीं पनप सका। एक तो ये पॉइंट जरा बताइएगा कि क्यों हम थोड़ा सा महदूद हो गए, हमारी मार्केट उस तरह से क्यों नहीं फ्लरिश कर पा रही? आई थिंक ये इस पे जो है ना, हमारा चूंकि स्टॉक मार्केट पे डिसिप्लिन बहुत है और ये फेटअप के इश्यूज थे और केवाईसी के जो है वो इश्यूज हैं, जबकि दूसरी जो मार्केट्स हैं उनमें लोगों को अपॉर्चुनिटी है, उनमें केवाईसी के इशू भी नहीं होते, उसमें ये चेक से पेमेंट्स भी नहीं होती, कैश डीलिंग्स भी जो है वो हो जाती हैं दूसरे एसेट क्लास में। तो फिर लोग जो है वो इस केवाईसी के एक डिसिप्लिन की वजह से, कैश ना होने की डिसिप्लिन की वजह से थोड़े लिमिटेड लोग जो है वो इसमें हैं कि जो बिल्कुल कंप्लायंट है, जो बिल्कुल टैक्स कंप्लायंट है ज्यादा। तो यानी सर हम कह सकते हैं कि ओवर द पीरियड मार्केट डिसिप्लिन हुई है, मार्केट ट्रांसपेरेंट हुई है, इसी बहुत अच्छी चीज। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी अरसे से खुदा न खास्ता कोई मार्केट में कोई डिबैकल इस तरह का नहीं आया या कोई सिस्टमिक रिस्क जो है वो आपकी मार्केट के अंदर नहीं आया। दैट्स अ गुड साइन। लेकिन मार्केट को आगे भी तो लेके चलना है ना सर। और दूसरा ये कि हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। आप कहाँ पे लैकिंग कहाँ पे देख रहे हैं इस वक्त? क्योंकि नए जी जो आपकी नई लिस्टिंग्स भी इतनी नहीं आ रही जितनी हम डिजर्व करते थे, आनी चाहिए थी। प्लीज जी, आई थिंक एक तो ये है कि रेगुलेटर को चाहिए कि वो इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए सहूलतें पैदा करे, जो अननेसेसरी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिलैक्स करे, ताकि लोग जो है वो ज्यादा जो है वो ये इसमें काम कर सके। तो उसके लिए जो है वो ज़ाहिर स्टेक होल्डर के साथ बैठकर सारा सिस्टम को जो है वो रिव्यू करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स खुलवाने के लिए अगर किसी के पास बैंक अकाउंट है तो फिर वो केवाईसी का प्रोसीजर जो है वो रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो जब अकाउंट खुलवाता है तो वो केवाईसी का अपना प्रोसीजर कर लेता है। फिर जब आप की रिक्वायरमेंट है कि आप अकाउंट खुलवाने आए तो आप उससे पूछते हैं कि आपकी इनकम क्या है और आपकी फला जो है वो आपने कितना टैक्स दिया है। तो उससे फिर जो है मेनी टाइम जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो शाई हो जाते हैं। जहाँ तक कि नई लिस्टिंग का ताल्लुक है, नई लिस्टिंग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑन राइट वैल्यूएशंस। क्योंकि मार्केट हमारी अंडर वैल्यू रही है, तो जब नया स्टॉक आता है उसको वो वैल्यू जो वो डिजायर करता है वो वैल्यू नहीं मिल पाती अपनी ऑफर की, तो वो फिर स्टिल वेट कर रहा होता है। वो कह रहा है कि मेरी अच्छी
वैल्यूएशन आएगी तो फिर मैं मार्केट में शेयर्स जो है राइट वैल्यूएशन आएगी तो मैं ऑफर करूंगा, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर हमारी मार्केट बिलो बुक वैल्यू चल रही है, यानी हम आई थिंक 0.85 ऑफ द बुक वैल्यू पे अभी होंगे हमारी मार्केट, जबकि दूसरी रीजनल मार्केट 1.8 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू है। तो ये भी है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी जो है नई कंपनी को 5 से ज्यादा मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। जी तो जब तक ये वैल्यूएशन और ठीक होंगी तो फिर मैं समझता हूँ कि नई लिस्टिंग का भी केस बनेगा।